इंजीनियर साहब, ये गटर की कंप्लेन इन घरों में से आई हुई है। आखिरी बार कब ये लाइन साफ करी थी? वो तो पता नहीं साहब, पिछले 10 साल से मैं इसी वार्ड का सैनिटरी इंस्पेक्टर हूँ। इस दरमियान तो मैंने नहीं करवाई है। सर मैं एक काम करता हूँ, आप चिंता मत कीजिए, वो अपना कॉन्ट्रैक्टर सरोज बाबू है, मैं उससे बोलकर सफाई करवा देता हूँ और वो बाल्टी रस्सी से अंदर उतरेंगे और साफ कर देंगे। नहीं, अब ऐसा नहीं होगा। गटर और सेप्टिक टैंक की सफाई केवल मशीन द्वारा ही होगी। हम जेटिंग मशीन से लाइन की सफाई करवाएंगे। कोई इंसान गटर में नहीं उतरेगा। आप 14420 पर फोन कीजिए। पर साहब, इंसान का गटर में उतरना गुनाह है। एक्ट के मुताबिक हमें मशीन से ही गटर साफ करनी होगी। ये बहुत प्रभावी तरीके से गटर की गंदगी साफ करते हैं। और आप तो सैनिटरी इंस्पेक्टर हो, आपको तो पता होना चाहिए कि सरकार की स्कीम के अंतर्गत इसके ऊपर बहुत केंद्रित प्रयास किए जा रहे हैं। ठीक है सर, लेकिन मुझे एक और कंप्लेन आई है। वहां तो गली बहुत ही संकरी है, 2 आदमी एक साथ चल भी नहीं सकते, उतनी संकरी। वहां मशीन कैसे जाएगा? वहां तो हाथ से ही सफाई करवानी पड़ेगी। उसके लिए भी कानून में प्रावधान है। इमरजेंसी रिस्पांस सैनिटेशन यूनिट, ये एक नया सेल है जिसे शॉर्ट फॉर्म में ERSU कहते हैं। इसका गठन हर नगर पालिका को करना होता है। नए रूल्स के तहत जब भी कोई नागरिक या इंस्टीट्यूशन को अपना सेप्टिक टैंक या गटर साफ करवानी होगी तो वे 14420 नंबर पर फोन करेंगे। ऑपरेटर इसकी जानकारी ड्यूटी सुपरवाइजर को देंगे। ड्यूटी सुपरवाइजर नगर पालिका के कर्मी या एमपैनल्ड प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर के कर्मियों के साथ साइट की जांच करेंगे। अगर मशीन द्वारा सफाई की जा सकती है तो सुपरवाइजर को यह निश्चित करना होगा कि जरूरी मशीनें और कर्मी उपलब्ध हैं। ड्यूटी सुपरवाइजर PSSO टीम को एक प्री प्रिंटेड कमांड सर्टिफिकेट देंगे और अगर यह संभव नहीं है तो ड्यूटी सुपरवाइजर के असेसमेंट के बाद RSA द्वारा एक लिखित परमिशन दी जाएगी और फिर ऑपरेटर ट्रेंड कर्मियों एम्बुलेंस को काम की इत्तला देंगे। सभी ट्रेंड कर्मी एक घोषणा पत्र देंगे कि उन्हें इस काम की ट्रेनिंग मिली है और उन्हें सभी PPE भी उपलब्ध कराए गए हैं। वे स्वस्थ हैं और चिकित्सीय रूप से फिट हैं। इन हालातों में ERSU द्वारा ट्रेन व्यक्ति ही गटर में उतर सकते हैं, पूरे सेफ्टी गियर पहनकर। सेफ्टी हेलमेट के अलावा हेडलैम्प, फुल फेस रेस्पिरेटर जो कम हवा में भी सांस लेना आसान बनाते हैं, नाइट्राइल ग्लव्स जो केमिकल से बचा सके और ऊकिट पहननी होगी। सेफ्टी बेल्ट भी लगाना जरूरी है जिससे अगर कोई इमरजेंसी हो तो व्यक्ति को सेफ्टी बेल्ट के सहारे बाहर खींचा जा सके। उसके पास ऑक्सीजन सिलेंडर भी होगा। सुपरवाइजर और अटेंडेंट को हेलमेट, फेस मास्क, सेफ्टी शूज, नाइट्राइल ग्लव्स और ऊपर PPE किट पहननी होगी। और ये सब पहन के जिसने ट्रेनिंग ली है अब वो सीधा अंदर उतरेगा ना? नहीं, और भी चीजें हैं जो जरूरी है। जैसे कि सबसे पहले जिस गटर में काम करना है उसके आसपास बैरिकेड लगा दो ताकि कोई गलती से अंदर ना गिरे। गटर का ढक्कन कम से कम 1 घंटे पहले खोल दो और आसपास के दूसरे गटर के ढक्कन भी खोल दो। सेफ्टी ग्रिल लगा दो। गैस मॉनिटर से जहरीले गैस की जांच करो और यदि जहरीली गैस ज्यादा हो तो सेफ्टी ग्रिल हटाकर एग्जॉस्ट फैन और ब्लोअर से सारी हवा बाहर खींच लो। सफाई कर्मी सीढ़ी के द्वारा अंदर उतरता है, पर यदि अंदर उसे चोट लग जाए या वो बेहोश हो जाए तो ट्राइपॉड के सहारे उसे बाहर खींचा जा सकता है। प्राथमिक उपचार के लिए फर्स्ट एड बॉक्स भी होना चाहिए। और एक बात खास ध्यान में रखें कि एक बार में 1.5 घंटे से ज्यादा कोई भी व्यक्ति गटर के अंदर ना रहे। काम खत्म होने पर सफाई कर्मी को गर्म पानी से स्नान कर कपड़े बदल कर ही कुछ खाना पीना चाहिए। सुपरवाइजर की जिम्मेदारी है कि सभी सुरक्षा साधनों को ठीक से साफ करवाए और अंत में काम के संपूर्ण होने की रिपोर्ट ERSU के अधिकारी को दे। याद रहे, इन नियमों के उल्लंघन करने पर 2 लाख तक का जुर्माना और 2 साल तक की जेल हो सकती है और दूसरे उल्लंघन करने पर 5 लाख तक का जुर्माना और 5 साल तक की जेल हो सकती है। समझ गया, हमें किसी भी गटर या सेप्टिक टैंक की सफाई मशीन या रोबो से ही करवानी है। हाँ, याद रहे कि गटर या टैंक में उतरना ये अंतिम विकल्प ही होना चाहिए।